आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, जहां हम टूटे बेकार ढक्कनों को लेके ऐसे ऐसे मुफीद जुगाड़ आपके साथ शेयर करूंगी जो आपके छोटे से घर को या बालकोनी को सजाएंगे और ऑर्गेनाइज करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिसाम क्रिएटिव पावर में आपको खुशामदीद है। वेलकम टू माय चैनल। हमेशा खुश रहें, आबाद रहें। मेरी सबसे पहली वाली टिक उन्हीं बॉटल्स को लेकर है जो कि हमने पहले ऑर्गेनाइज़र इनका बनाया था। इसके जो दो पार्ट हैं हम पहले यूज़ कर चुके थे। ये सेंटर वाला और ऊपर वाला पार्ट जो बच चुका था, आज हम इनको भी यूज़ करने जा रहे हैं और एक ज़बरदस्त सा मुफीद ऑर्गेनाइज़र आपके लिए बनाएंगे। तो वो किस तरह होगा, तो ऊपर वाला हिस्सा मैंने इसका रिमूव कर दिया है और सीज़र की मदद से इसको बिल्कुल फिनिश लुक में एक जैसा कर लिया है और इसके शार्प एजेस को बिल्कुल बराबर कर दिया है। इसके बाद काविये से इसको एक साइड पे सुराख किया है और फिर दूसरी साइड पे नीचे की तरफ हम सुराख कर देंगे। इस तरह दूसरे भी बॉटल के दोनों साइडों पर दो सुराख मैंने कर दिए हैं। इसके बाद आप बॉटल्स की जगह आप रूल भी जो टिश्यू के बचे होते हैं वो ले सकते हैं। तो मैं आज रूल और बॉटल दोनों का इस्तेमाल आपको बता रही हूँ। इस तरह एक हार्ड बोर्ड आप गत्ता ले लें, काफ़ी हार्ड है ये मेरे पास गत्ता, और इसको मैंने पहले रूल को इसके ऊपर पेस्ट कर दिया है ग्लू गन से। इसके बाद मैंने ऊपर बॉटल जो ने कट की थी उसको पेस्ट किया है और फिर नीचे बॉटल का दूसरा रोल मैं इसके ऊपर पेस्ट कर दूंगी। इस तरीके से दो बॉटल और एक जो टिश्यू रोल है वो पेस्ट हो चुका है। पेस्ट करने के बाद अब हम थोड़ा डेकोरेशन का भी ख्याल करेंगे कि ये ऑर्गेनाइज़र जब हमारा लगे तो ख़ूबसूरत भी लगे। तो आपके पास कोई भी आर्टिफिशियल फ्लावर्स या लीव्स वगैरह पड़े हुए हैं तो आप इसके ऊपर इस तरीके से अरेंज कर सकते हैं। तो मैंने भी इन लीव्स को ग्लू गन से ही अरेंज कर दिया है। जो मेरा नीचे वाला कार्डबोर्ड काफ़ी हार्ड है, इसलिए मुझे ऊपर जो पेस्टिंग करते हुए कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, तो मैंने इसको ऊपर एक साइड पे पेस्ट कर दिया है। अब ये जूट की जो हम डोरी लेंगे उसको हम बॉटल्स को मज़ीद और मज़बूत करने के लिए भी अरेंज करेंगे और ऊपर हार्डबोर्ड को हैंग करने के लिए भी अरेंज करेंगे। तो वो किस तरह करेंगे, जो हमने पहले बॉटल के नीचे सुराख किए थे उन्हीं सुराखों में मैंने अब कार्डबोर्ड के अंदर मज़ीद और सीज़र की मदद से सुराख कर दिए हैं, क्योंकि मैंने जो जूट की डोरी इसके अंदर एंटर करनी है वो इसके आर और पार जाते हुए बॉटल को मज़ीद और अपनी पकड़ में मजबूती से ले लेगी। तो ये देखें, मैं सीज़र की मदद से ही जूट की डोरी को रख रही हूँ। रखते हुए मैंने सीज़र की नोक से ही डोरी को अंदर कर दिया है। अंदर करने के बाद जो दूसरे वाला सुराख है इसके पार ले जाते हुए मैं इसको बाहर की तरफ निकाल लूँगी और पीछे इसकी नॉट लगा के इसको मजबूती से टाई कर दूंगी। इस तरह ये होगा कि ये जो बॉटल का रूल है वो काफ़ी मजबूती के साथ इसके साथ अटैच हो जाएगा और हम जितना मर्ज़ी इसके ऊपर वेट डालें ये बिल्कुल मूव नहीं होगा और ना ही गिरेगा। इसी तरीके से मैंने नीचे वाली बॉटल को भी टाई कर दिया है। और अब मज़ीद इसको खूबसूरत बनाने के लिए ऊपर वाले कॉर्नर्स मुझे कुछ बेहतर नहीं लग रहे थे, तो मैंने इसको गुलाई में इस तरीके से फ्रेम की कटिंग कर दी है। गोलाई में फ्रेम की कटिंग करने के बाद जो पीछे वाली हमने ऑलरेडी डोरी लगाई थी हैंगिंग के लिए, डोरी भी मैंने इसके अंदर ही डालकर इसको हैंगिंग के लिए तैयार कर लिया है। तो अब हमारे पास जो रूल पड़े होते हैं, रैपिंग पेपर, फॉइल पेपर, इस तरह के कितने ज़्यादा हमारे पास रूल्स वगैरह किचन में होते हैं जो यूज़ करने में हमें मुश्किल होती है, तो ये ऑर्गेनाइज़र उनके लिए बेस्ट रहेगा। चाहे तो आप बच्चों के कमरे में इनको स्टेशनरी के रूल्स, गिफ्ट पेपर, स्क्रैप पेपर वगैरह रखने में भी यूज़ कर सकते हैं। तो है ना ये काम का ऑर्गेनाइज़र। ये डिब्बी कैंड्रॉल की है। तो अगर आपके पास इस तरह की गम, टिक टॉक गम्स की भी डिब्बियाँ इस तरह की आती हैं, देखें जिस तरह हम ये प्रेस करते हैं तो सिर्फ वन टच में एक ही चीज़ बाहर आती है। तो इस तरह की जो पिंस हमारी बिखरी पड़ी होती हैं और हमें नहीं समझ आती कि हम इनको कहाँ रखें, और जब खोलते ही डिब्बी से बाहर निकल कर बिखर जाती हैं, तो ये पिंस मैं इनके लिए यूज़ करूँगी। चाहे तो आप कॉमन पिन भी इसके अंदर रख सकते हैं। तो मैं इसके अंदर फ़िलहाल मशीन की जो नीडल्स हैं वो डाल रही हूँ और डालने के बाद देखें वन टच में एक ही नीडल बाहर आई। इस तरह आपकी नीडल घूमेंगी भी नहीं और बासानी तौर पर आप वक़्त पर एक नीडल निकाल कर यूज़ भी कर सकते हैं।
घर में रहते हुए कई छोटी छोटी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको काफ़ी गौर व फिक्र करने के बाद हमें इनका ख्याल रखना चाहिए कि ये बेहतर हो जाएं। तो इसके लिए वॉशरूम की खिड़की है जिसको मैंने ऑलरेडी पहले ग्लास लगाकर ब्लर कर दिया हुआ है। तो देखें, एक ग्लास भी मेरा ब्लर हो चुका है, दूसरा ग्लास भी ब्लर है। लेकिन क्या होता है कि जब हम खिड़की वेंटिलेशन के लिए खोलते हैं तो इनकी साइडों पर आर और पार जो बाकी घरों में अंदर जो है वो प्राइवेसी नहीं रहती। तो इस वजह से इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आज हम एक छोटा सा कर्टन तैयार करेंगे। आप देख रहे हैं कि जो ग्रिल है मेरी आयरन की है और इसमें लगने की जगह भी नहीं है। तो किस तरीके से हम ये छोटा सा कर्टन है वो अपनी खिड़की के ऊपर लगाएंगे। तो इस तरीके से मैंने खिड़की की लंबाई और चौड़ाई को लेते हुए एक कर्टन की जो है वो कटिंग कर ली है और इसके बाद इसकी लंबाई को लेते हुए ही ऊपर वाला एक छोटा पीस हम तैयार कर लेंगे। नीचे वाले पीस को मैंने इस तरीके से देखें प्लेट डाल लिए हैं और ऊपर एक अलग से मैंने पट्टी जो इसकी है वो तैयार की है। नीचे की पट्टी में मैंने जो पर्दे के हुक हैं वो लगा दिए हैं। लगाने के बाद हुक को मैंने थोड़ा खुला कर लिया है और उसको अपनी ग्रिल में इस तरह डाल दिया है। तो क्या हुआ कि जिस साइड पे हमारी खिड़की खुली थी उस साइड पे हमारा कर्टन आ गया है। तो इस तरह हमारी प्राइवेसी भी सेफ रहेगी। ग्रॉसरी हो या स्नैक, क्या होता है कि जब हम चीज़ों को थोड़ा बहुत निकाल लेते हैं तो बाकी की चीज़ें जो बच जाती हैं उनको भी सेव करना ज़रूरी होता है। तो उनके लिए एक छोटी सी टिप आपको बताने जा रही हूँ। पैकेट को मैंने इस तरह फोल्ड कर दिया है। स्ट्रॉ एक लिया है मैंने और स्ट्रॉ को सीज़र से मैंने सेंटर से पूरा काट लिया है। अब एक बारबेक्यू स्टिक ली है और उसको भी जितना मैंने स्ट्रॉ की कटिंग की थी या जितनी मेरी पैकेट की कटिंग थी उसकी हिसाब से मैंने इसको भी काट लिया है। और काटने के बाद इस तरह देखें मैं बारबेक्यू स्टिक को रखूँगी और ऊपर से ये जो स्ट्रॉ है इसको थोड़ा हल्का सा एजिस से खोल कर इस तरह हम ऊपर इसको लॉक कर देंगे। तो देखें हमारा पैकेट लॉक हो जाएगा। इस तरह हम बिरयानी के या छोटे छोटे कितने ज़्यादा ग्रॉसरी के ऐसे पैकेट्स होते हैं जो हम बंद करके अपने किचन में सेव कर रख सकते हैं। ढक्कन हमारे किचन में इस तरह के काफ़ी मौजूद होते हैं और छोटे घरों में यही प्रॉब्लम होती है कि अलग से चीज़ लेकर आना और उसको मैनेज करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो ये स्पेशली छोटे घरों के लिए एक टिप है। इस तरह के ढक्कन को इस तरह की छोटी छोटी विंडो में मैंने मार्क कर लिया है। मार्क करने के बाद कटर की मदद से ये विंडो को 3 तरफा मैंने कटिंग कर ली है। लेकिन ऊपर वाली जो हिस्से की कटिंग मैंने नहीं की। फ़िलहाल मैंने इसके अंदर 4 छोटी छोटी विंडो बनाई हैं और विंडो को इस तरह हल्का सा हम जब मोड़ेंगे, ज़्यादा नहीं मोड़ना वरना ये ढक्कन से अलग होकर टूट जाएगी। तो बिल्कुल हल्का सा ही इसको ऊपर की तरफ मोड़ेंगे। मोड़ने के बाद इसको जो आपकी एंट्रेंस है वहाँ पर इस तरीके से लगा दें। जब आते जाते हमें मास्क की ज़रूरत पड़ती है, की ज़रूरत पड़ती है, तो ये एक ज़बरदस्त सा आपके लिए वॉल जो है हैंगिंग तैयार हो जाएगा और आपकी मुश्किल भी हल हो जाएगी। आपको वक्त पर की और मास्क वगैरह मिल सकेंगे। दूसरे ढक्कन का हम इस तरीके से इस्तेमाल करने जा रहे हैं। ये मैक्स पेस्ट का ढक्कन है। नीचे वाला इसका बाउल टूट गया था और ढक्कन को हम किस तरह इस्तेमाल करेंगे। मैंने एक अपनी सिल्वर की बैंगल ले ली है और बैंगल को मैंने 2 हिस्सों में कट कर दिया है और कट करने के बाद इसको हम कुछ इस तरीके से मोड़ेंगे। इसको प्लास की मदद से ही ऊपर की तरफ मोड़ेंगे और फिर ऊपर वाले हिस्से को बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में नीचे ले जाते हुए इस तरीके से मोड़कर एक एस की शेप बना लेंगे। इस तरीके से हम बाकी के हुक भी तैयार कर लेंगे। अगर आप चाहें तो आप वायर भी ले सकती हैं या पर्दे के हुक भी ले सकती हैं। पर्दे का ये हुक भी मेरे पास मौजूद है। मैं आपको दिखाने के लिए देखें इसकी भी एस शेप बना रही हूँ। सेम इसी तरीके से आप पर्दों के बेकार जो हुक पड़े होते हैं उनको भी अपने तरीके से शेप दे सकते हैं। काविये की मदद से मैंने इस ढक्कन में सुराख कर दिए हैं। पहले मैंने 4 सुराख किए थे और 4 सुराख के सेंटर में एक एक और सुराख कर दिया है। तो सेम देखिए एक लेवल में मेरे तमाम जो है होल हो चुके हैं। होल होने के बाद जो एस शेप हमने बनाई थी वो हुक मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। इस तरीके से डालने हैं कि जो नीचे वाली एस शेप आपकी उल्टी
साइड पर बिल्कुल ऊपर की तरफ आ जाएगी। अब ये हमारा ढक्कन जो है वो हैंगिंग के लिए तैयार है। चाहे तो आप सेंटर में इसके होल कर इसको किसी वायर या किसी चीज़ के ऊपर भी हैंग करके आउटडोर एरिया में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको अपने किचन में यूज़ करने जा रही हूँ। मैंने इसके साथ वायर गोल करके थोड़े रिंग वो भी लगा दिए हैं, क्योंकि अक्सर ये होता है कि हमारे ऐसे टूल्स होते हैं जो हुक पर नहीं लगते लेकिन गोल रिंग के ऊपर हमारे आ जाएंगे। तो ये एक मल्टीपर्पज़ हमारे पास जो ऑर्गेनाइज़र बन गया है। इसमें आप हर तरह के छोटे छोटे से स्पैचुला, कटर वगैरह आप लगा कर यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ ही दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।